प्रिय विद्यार्थियों, मध्य प्रदेश में कक्षा 12 के एग्ज़ाम आने वाले हैं। मैं कॉमर्स के उन सभी छात्रों के लिए व्यावसायिक अध्ययन बिजनेस स्टडी की पहली यूनिट जो प्रथम 3 यूनिट हैं, उन 3 यूनिट के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूँ। इन तीनों यूनिटों का जो एग्ज़ाम में आने का प्लान है उसमें मैं आपको स्पष्ट कर दूँ। एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का, एक ऑब्जेक्टिव आएगा 1 नंबर का, 2-2 नंबर के हमारे 3 प्रश्न आने वाले हैं और 4 नंबर के 2 प्रश्न तथा 5 नंबर के 1 प्रश्न हमारे पेपर में आएगा। इस प्रकार से यदि हम पूरा मेजरमेंट बनाते हैं तो ये 20 नंबर की हमारी टोटल यूनिट्स बनती है और इसके लिए कुछ प्रमुख जो प्रश्न हैं, अब मेरा फोकस उन प्रश्नों पर है। मैंने इसके लिए केवल 9 ऑब्जेक्टिव निकाले हैं, जिसमें से 2, 3 या 1 जो भी हमारे पेपर में आएगा वो हो सकता है। पहला प्रश्न है हमारा ऑब्जेक्टिव में, प्रबंध के डैश 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 स्तर हैं। तो इसका आंसर है प्रबंध के 3 स्तर होते हैं। दूसरा हमारा प्रश्न है प्रबंध का प्रथम कार्य है। इसका आंसर है नियोजन। प्रबंध का पहला कार्य नियोजन होता है। नवीन आर्थिक नीति डैश 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 लागू हुई। नवीन आर्थिक नीतियां 1991 में भारतवर्ष में लागू हुई। अगला प्रश्न है नियोजन डैश 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 के विषय में होता है। तो आप सभी जानते हैं कि नियोजन भविष्य के विषय में किया जाता है। नियोजन उन्मुख होता है, तो इसके बीच में हमें जो भरना है वो लक्ष्य, क्योंकि नियोजन हमेशा लक्ष्य उन्मुख ही होता है। इसके बाद कुछ मैंने सत्य असत्य भी चयन किए हैं इसमें। पहला है प्रबंध प्रशासन का नौकर है। बिल्कुल प्रबंध प्रशासन का नौकर है, ये सत्य है। दूसरा, नवाचार प्रबंध का सहायक कार्य है। यह भी सत्य है, क्योंकि नवाचार जो है प्रबंधक में किया जाता है। इसके अलावा एक शब्द में यदि उत्तर देने की बात हो तो प्रबंध का बुनियादी कार्य क्या है? प्रबंध का बुनियादी कार्य आंसर है नियोजन है। नियोजन किस प्रकार की क्रिया है? आपने नियोजन यदि पढ़ा है तो आप उसमें देखेंगे नियोजन एक सतत या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। संख्यात्मक रूप में तैयार किया जाता है। तो इसका जवाब है हमारे देश में बजट जब भी तैयार होता है वो संख्यात्मक रूप में तैयार होता है। अब हम आते हैं 2 प्रश्नों पर, 2 अंक के प्रश्नों पर, जिनका उत्तर आपको लगभग 25 से 30 शब्दों में देना होगा। इसके लिए आपकी 3-3.5 लाइन कॉपी में पर्याप्त होती हैं। 3-3.5 लाइन आपके लिए कॉपी में पर्याप्त होती हैं। और इसमें पहला प्रश्न है हमारा, प्रबंध कला है, समझाइए। प्रबंध विज्ञान है, समझाइए, या इसे ऐसा भी कह सकते हैं प्रबंध कला है या विज्ञान है, इसे समझाएं। मध्य स्तरीय प्रबंध किसे कहते हैं? उच्च स्तरीय प्रबंध किसे कहते हैं? निम्न स्तरीय प्रबंध किसे कहते हैं? आदेश की एकता बताइए। निजीकरण क्या है? उदारीकरण क्या है? भूमंडलीकरण क्या है? उदारीकरण की 2 विशेषताएं, निजीकरण के 2 महत्व। इस प्रकार से साथ ही साथ आदेश की एकता को बताइए। नीतिकरण या वैश्वीकरण, निजीकरण या वैश्वीकरण को भी हमें समझाना है। इसमें एक विशेष प्रश्न पिछले 2-3 सालों से आ सकता है, क्योंकि हमारे देश में विमुद्रीकरण हुआ, तो प्रश्न बनता है विमुद्रीकरण किसे कहते हैं। इन इतने प्रश्नों में से आपके पेपर में बिल्कुल 2 प्रश्न जो आना चाहिए वो अवश्य आएंगे। मैं पिछले 38 वर्षों से ये पढ़ा रहा हूँ और प्रतिवर्ष मेरा पेपर जो है 100% निकलता है। जो भी विद्यार्थी मेरे
पढ़े हैं। मेरे पेपर पहले पूर्व में 2001, 2002, 2003 में मध्य प्रदेश के प्रमुख समाचार पत्रों में भी छपा करते थे मेरे गेस। तो उसी के आधार पर मैं बता रहा हूँ कि यदि आप इतनी तैयारी कर लेंगे तो आपको 100% ये 2 यूनिट्स आप एक दिन में, 2 दिन में बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ उन प्रश्नों की ओर जो 4 या 5 अंकों में आने वाले हैं। 4 या 5 अंकों में सबसे पहला प्रश्न बनता है प्रबंध के 4 महत्व बताइए। आपको प्रबंध के 4 महत्व बताना है। या दूसरा प्रश्न बनता है प्रबंध के 4 कार्य समझाएं। 1991 में आर्थिक सुधारों को लिखिए या 1991 की नई मौद्रिक नीति को समझाइए। प्रबंध के फ्यूल सिद्धांत की 4 विशेषताएं बताएं। या टेलर के प्रबंध की विशेषताएं बताना है 4 या 5। अगला प्रश्न बनता है प्रबंध के सिद्धांतों को समझाइए। टेलर और फ्यूल के सिद्धांतों में क्या समानता है ये अब हमें बताना पड़ेगा। टेलर और फ्यूल के सिद्धांत में कितने अंतर हैं इस पे हमें टोटल फोकस करना है। नियोजन की 4 विशेषताएं बताइए। नियोजन का महत्व बताइए या नियोजन की उपयोगिता। ये ऐसे 9 प्रश्न हैं जिन प्रश्नों पर हमें टोटल फोकस करना है। आपके पेपर में कम से कम 3 से 4 ऐसे प्रश्न होंगे। यदि आपने इतना फोकस किया है तो आप बड़ी सहजता से, आपके पास ऑप्शन होगा पेपर में, आपके पास 2 प्रश्न आएंगे, उसमें से एक आपको देखना पड़ेगा। तो उसी ऑप्शंस को ध्यान में रखकर मैंने ये लगभग क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं। मैंने जो भी आपको बताया वो आपको अभी साइड में देखने को लिखा मिलेगा, उसको मैं वीडियो में साइड में डाल दूंगा। और मैं चाहता हूं कि हमारे मध्य प्रदेश के ये सारे बच्चे अधिक से अधिक मात्रा में अच्छी से अच्छी मेहनत करके अधिक से अधिक अंक लाएं, क्योंकि अधिक अंक लाना इस बात की निशानी है कि हमारे पास एक मजबूत स्किल है, बौद्धिक क्षमताएं हैं और आगे जाकर भविष्य के लिए, ये हमारे एक उज्जवल भविष्य के लिए गेट पास का काम भी हमारी 12th की मार्कशीट करती है। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्रतिदिन आपको 12th के विषय के 2 यूनिट्स के क्वेश्चन आपको रोज मिलते रहेंगे। सबसे पहले मेरा फोकस 12th के एग्जाम होने के कारण 12th पर है, तो अभी मैं 12th के लिए ही फोकस करते हुए प्रतिदिन हर सब्जेक्ट के आपके बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स के क्वेश्चंस के वीडियो मैं रोज डालूंगा। आप सब्सक्राइब करो ताकि आपको नए वीडियो रोज मिल सके। नमस्कार।